आप देख रहे हैं खबरें 24। बुलंदशहर में महापंचायत करने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पंजाब में हो रहे प्रदर्शन और पराली जलाने को लेकर कहा कि पराली यह टेक्नोलॉजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगैर पराली के धान कैसे पैदा हो सकता है। सरकार को धान पर भी बैन लगा देना चाहिए। पराली का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क पर आना ही एक रास्ता बचता है। वहां से आवाज सरकार तक जल्द चली जाती है। एक बड़ी साजिश है। वहां की सरकार के पीछे भारत सरकार भी है, जो यह भी चाहती है कि आंदोलन यहां सबसे ज्यादा हो। पंजाब में धान की खरीद भी नहीं हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे गन्ना समिति का चुनाव हुआ, ऐसे ही सरकार बन जाएगी। जैसे गन्ना समिति का चुनाव हुआ है, आने वाले समय में चुनाव बचेगा ही नहीं। जैसे कोरिया में पर्चा भरा जाता है और चुनाव हो जाता है, भारत में भी ऐसा ही होगा। देखो, मुद्दे जो किसान के इशू हैं वो बिजली के इशू है, गन्ना भुगतान के हैं, एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल देश में है। ये सारे इशू हैं हमारे। इन इशू के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। आज पंजाब और हरियाणा में भी ये कहा गया है कि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, रोड जाम कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पराली को लेकर के और खासकर जो है ये खाद नहीं मिल रहा है। और एक और बड़ी बात ये जो मुद्दे हैं किसानों के, जिन पर पराली जलाने को लेकर के एफआईआर हो रही है, उन पर सर आपका क्या कहना है? देखो, ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा। इस पे भी आप बैन लगा दो, धान पे भी इसका परमिट दो, बैन लगा दो धान पे। पराली का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे करना हो सरकार बतावे। ठीक है। क्या सर आपका संगठन भी जो है ये विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा, जिस तरीके से जैसे पंजाब में चल रहा है सर, आज विरोध चल रहा है, रोड जाम कर दिए गए हैं इसको लेकर के? देखो, जहाँ दिक्कत होगी लोग आएंगे। सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क का एक रास्ता बचता है, वहां से आवाज सरकार तक जल्दी जाती है। और एक बड़ी साजिश वहां की सरकार के पीछे तो भारत सरकार भी है। वो भी चाहती है कि आंदोलन यहाँ सबसे ज्यादा हो, सरकार यहाँ की बदनाम हो, क्योंकि खरीद का वहाँ पे धान की खरीद भी नहीं हो रही। वो भी एक बड़ा सवाल है। सर, कल एक उत्तर प्रदेश के मंत्री आए थे, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा है कि 2027 में चुनाव ही नहीं होगा, यही सरकार बनेगी दोबारा। अब जब इतने भविष्यकारी करता है, बन जाएगी। जैसे यहाँ गन्ना समिति में हो, यहाँ ऐसे ही हो जाएगी। आने वाले टाइम पे तो चुनाव बचेगा ही नहीं, यहाँ नाम का बचेगा। जैसे कोरिया में है, पर्चा तो भर जाता है, लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव, इसको चुनाव कहोगे क्या जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे? भारत में चुनाव है। अब वो ठीक कह रहा मंत्री, वो तो भविष्यवाणी कर रहे वे, उनकी जो प्लान है वो बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के सर क्या कहेंगे? यूपी में उपचुनाव है 9 सीटों पर। ये तो ठीक ही रहेगा, उपचुनाव में दिक्कत नहीं करने के।